हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हार्मफुल म्यूटेशंस डज नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम अ जीन पूल बिकॉज. कि जो हार्मफुल म्यूटेशंस होती है बेटा, वो हार्मफुल ही होती है. ठीक है, तो वो एक जीन पूल से एलिमिनेट क्यों नहीं हो पाती है. जीन पूल क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर जीन पूल डिसाइड होता है और वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चलता रहता है. ठीक है, तो ये जो हार्मफुल म्यूटेशंस होती है ना बेटा, ये एक तो रिसेसिव होती है नॉर्मली. ठीक है, नॉर्मली हम एग्जांपल लेके देखते हैं. ये देखो यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ये इसके म्यूटेशन क्रिएट कर दी. ठीक है, तो ये रिसेसिव कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है. ओके, ये यहाँ पर फीमेल की अंदर बात हो रही है, तो ये मतलब मान लो कि ये हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये म्यूटेशन, तो ये रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट रहती है. यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है. इसका मतलब कि जो डोमिनेंट है यहाँ पर वो खुद को शो करेगा और जो रिसेसिव है वो खुद को शो नहीं करेगा, वो सप्रेस हो जाएगा. तो ये खुद को शो नहीं करती है तो इनका पता नहीं चलता और ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है. अगर दोनों के ऊपर आ जाती है कंडीशंस तो बेटा ये लिथल कंडीशंस हो जाती है, देन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है. ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो हार्मफुल है बेटा, एक तो क्या होती है कि रिसेसिव होती है, रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, और ये कैरिड कौन करता है, ये कैरिड आउट बाय किससे होती है बेटा, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है. ठीक है, ये हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, ये इंडिपेंडेंट है इसके, ये दोनों नॉन आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है कि क्योंकि होमोजाइगस के अंदर कैसे होगी बेटा, ये तो दोनों के ऊपर आ जाएगी, तब तो लीथल कंडीशन बन जाएगी. ठीक है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशंस में इंडिविजुअल्स में रहती है बेटा ये, और ये क्या करती है, रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट रहती है, तो ये खुद को सप्रेस कर लेती है. इसकी वजह से ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है. ठीक है, और आगे आगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशंस क्रिएट करती रहती है. ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है दे हैव सर्वाइवल वॉल्व, नहीं बेटा ये गलत हो जाता है यहाँ पर. बी है दे आर रिसेसिव एंड कैरिड बाय द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड दे रखा है दे आर फॉर्म्ड रिपीटेडली, नहीं बेटा ये एक बार बन गई तो बन जाती है, बाकी बाद में क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन रिसेसिव कंडीशन में पास आउट होती रहती है. ठीक है, तो फॉर्म बार बार नहीं बनती, ये एक बार ही बनती है, तो ये गलत हो जाता है. डी है दे शो जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्मफुल म्यूटेशंस किसी तरह का कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट शो नहीं करती है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है. तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.